और जाते जाते नाज़रीन एक और अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। इस्लाम में बिला ज़रूरत मांगने की सख्ती से ममानत है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि भीख मांगने में मुसलमान दुनिया में सबसे आगे हैं। बात करेंगे शहर कायद कराची। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 1.5 लाख भिखारी मौजूद हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक में मुल्क के दूसरे शहरों से 3 लाख के करीब गदागर भी कराची पर यलगार कर देते हैं। 10 बरस से बेगर ये जो माफिया है ये शहर में पंजे गाड़ चुका है। भिखारियों ने बाकायदा इलाके बांट रखे हैं, VIP इलाके जैसे कि डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, टावर, बोल्टन मार्केट, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यहाँ कमाई सबसे ज़्यादा होती है। गदागर माफिया अहलियत देखकर फ़कीरों की उजरत तय करती है। पैदाइशी माजूर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, फिर ख़वातीन और बच्चों की बारी आती है। रमज़ान में एक गदागर 2,500-3 हज़ार आसानी से भीख इकट्ठी कर लेता है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये गदागर कराची से करोड़ों रुपए कमाते हैं। शहर में ये भिखारी किसी माफिया के बगैर काम नहीं कर सकते। इल्ज़ाम ये भी है कि भिखारी माफिया को पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल होती है। अब सिंध हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। आला अदालती अहकामात की रोशनी में अब तक सिर्फ ज़िला सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 34 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिए। लेकिन अब देखना यह है कि इस एक्शन से शहर में भिखारियों का मुकम्मल सफाया किस हद तक मुमकिन हो और ये कब तक बरकरार रहेगा ये मामला, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपसे जाते जाते ये इल्तिजा है कि अपने इर्द गिर्द जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपने मसाइल आपको बयान नहीं कर सकते, आप उन पर नज़र रखिए और उनकी मदद कीजिए, ना कि ये जो भिखारी माफिया हैं जो कि हम देख रहे हैं कि इनका बिजनेस ही है, हम उनको नवाजें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।